नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आज हम स्टडी करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तुल्यांकी चालकता का प्रायोगिक निर्धारण। कंडक्टेंस के लिए यदि हमें रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर ले तो हम जानते हैं कि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। इसके लिए हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इसे हम कहते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज की एक साइड रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है और दूसरी साइड कंडक्टिविटी सेल लगा होता है। कंडक्टिविटी सेल को हम थर्मोस्टेट में रखते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए। मीटर ब्रिज से ए और बी एक वायर जुड़े होते हैं, एक गैल्वेनोमीटर और एक स्लाइडिंग की लगी होती है। मीटर ब्रिज में एक इंडक्शन कॉइल भी लगी होती है। ये तो बच्चों बात हो गई कि व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या बनावट होती है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले रेजिस्टेंस बॉक्स में एक निश्चित ओम का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और ए और बी वायर पर स्लाइडिंग की इस तरह से हम चलाते हैं और गैल्वेनोमीटर में वो पोजीशन देखते हैं जब गैल्वेनोमीटर में रीडिंग हमारी 0 आती है। माना वो हो गई x, और जो ये ए और बी वायर है इसके नीचे एक मीटर स्केल लगा होता है जिससे हम इस वायर की लेंथ को डिटरमाइन कर लेते हैं bx अपॉन ax। तो सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस हो जाएगा अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए एक्स। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे बच्चों, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। और हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है। अगर रेजिस्टेंस पता पड़ गया तो हम इसको आसानी से कंडक्टेंस पे व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। प्रीवियस क्लास में हमने कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम देखते हैं कि डाइल्यूशन करने पर इन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट देखते हैं वो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। हम जानते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में उपस्थित आयन को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में उपस्थित आयन की संख्या कम होती जाती है, जिसके कारण स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। तो equivalent and molar conductance both increase with dilution and reaches a maximum value। दोनों क्या होती है, इंक्रीज होती हैं। क्यों होंगी? क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी या म्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी। डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, क्या इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों इंक्रीज हो। नेक्स्ट है द कंडक्टेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज विथ टेम्परेचर या इंक्रीज विथ डाइल्यूशन। टेम्परेचर या डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर चालकता बढ़ती है। अब कैसे बढ़ती है ये देखते हैं। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, आयंस के बीच में इंटर आयोनिक फोर्स कम होता है। आयन तेजी से इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं जिससे कंडक्टेंस बढ़ जाती है। तो डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर या टेम्परेचर इंक्रीज करने पर चालकता बढ़ जाती है। तो क्या क्या बढ़ी,
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टेंस तीनों तो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर डिक्रीज हो गई। थैंक यू।